हेलो फ्रेंड्स, नवोदय एजुकेशन के ऑनलाइन पाठशाला में आपको स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 10th की शुरुआती वीडियो में जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है क्या। तो अर्थशास्त्र यह पुस्तक जो निर्माण हुआ था वह कौटिल्य ने किए और कौटिल्य को हम लोग दूसरी नाम से जानते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? तो वे जो पुस्तक लिखे थे चाणक्य, उनको कौटिल्य का नाम है चाणक्य। वह पुस्तक राजनीति से नहीं, वह पुस्तक जाकर के राजनीति से पढ़ाई से नहीं, उसको वे नहीं जानते थे कि बाद में बच्चा लोग इसको पढ़कर अर्थशास्त्र समझेंगे। इसको जानने के लिए राजनीति में देखो हुआ क्या। जो कौटिल्य थे किसी राजा के यहाँ सेना के रूप में एक कर्मचारी रहते थे और वहाँ लिखने पढ़ने का काम कौटिल्य करते थे। तो वहीं से यह कहानी बना। देखिए अर्थशास्त्र है क्या? तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी देश एवं राज्य की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मुद्रा बैंक इत्यादि के बारे में अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र कहता है। और अर्थशास्त्र के जनक तो ये हुए एडम स्मिथ। कौटिल्य ने पुस्तक लिखे लेकिन जनक कौन होता है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखा। अर्थशास्त्र राजनीतिक से लिया गया है। अब सिलेबस क्लास 10th में सिलेबस क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था एवं उनके विकास का इतिहास। दूसरे पार्ट में पढ़ना है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तीसरे में पढ़ना है मुद्रा, बचत एवं साख। चौथी में पढ़ना है हमारी वित्तीय संस्था और पांचवी में पढ़ना है रोजगार एवं सेवाएं। छठी में पढ़ना है वैश्वीकरण। सातवीं में पढ़ना है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। इतना पाठ हमें जानना है। तो आज पहले पाठ में जानते हैं कि अर्थव्यवस्था एवं उनके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था माने उसका व्यवस्था कैसे है और उसका विकास कैसे हुआ। तो अर्थव्यवस्था मतलब कि जो रुपये पैसा उसको कुछ न कुछ नियम हुआ, व्यवस्था चाहिए। और उनका विकास, पहले हम लोग के पास इतना जो साख, सिक्का, मुद्रा ये सब नहीं था। पहले वस्तु मुद्रा था और उससे विकास होकर हम लोग साख मुद्रा और जो डिजिटल मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा तक पहुंचे। तो क्या कहता है? अर्थव्यवस्था की संरचना किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के संरचना को आसानी समझेंगे। जो भारत देश है, तो भारत देश को अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। इसको हम देखेंगे। चलिए, तो अर्थव्यवस्था को समझेंगे क्या कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला में है प्राथमिक क्षेत्र। चलिए, पहला में हम लोग क्या पढ़ना है? प्राथमिक क्षेत्र। इसी को पहले काम कीजिए और इसी को ही हम लोग संरचना कहते हैं। इसी को अर्थव्यवस्था की संरचना
कहते हैं, है ना। और यहाँ तीन भाग बढ़ गया। पहला है क्या, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। देखिए आपके पिताजी जो कोई भी कार्य करता हो अपने अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, पैसे के लिए, वह तीन भाग में बांटा गया है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आए में भी देखेंगे। तो तीन भाग में बांटा गया है। जब कितने गार्जियन क्या करता है, खेती करता है, तो प्राथमिक क्षेत्र आया। खेती करना प्राथमिक क्षेत्र आता है, क्योंकि कृषि कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरी में हमको जानना है द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र है क्या, द्वितीय क्षेत्र तो वो दूसरी आधार पर निर्भर करे। कहा है कि द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र क्या बोलते हैं, उद्योग क्षेत्र कहते हैं। और इसके अंतर्गत चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग इत्यादि उद्योग आते हैं। और थर्ड में पढ़ना हम लोग को तृतीय क्षेत्र, इनको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे कोई भी गार्जियन ऑटो चलाते हैं, बस चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, इस समय जितना वस्तुओं को आदान प्रदान करने की संस्था होती है, चाहे कुछ सेवा करने की संस्था, खान पान की संस्था हुआ, क्या होता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। समझे। प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन इत्यादि आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तब बोले अर्थव्यवस्था वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मानवों की विभिन्न, बोले क्या, अर्थव्यवस्था वह प्रक्रिया होती है जिसमें मानवों की विभिन्न संसाधनों का प्रयोग कर अपने आजीविका चलाते हैं। इसके तीन प्रकार होते हैं। क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था। तो इसको आसानी से समझे और आसानी से याद करेंगे। बोले अर्थव्यवस्था वह प्रक्रिया है, अर्थव्यवस्था वह प्रक्रिया है जिसमें मानवों संसाधनों का प्रयोग कर अपने आजीविका चलाते हैं। आजीविका का जीवित रहने के लिए कोई भी अपना वस्तु खरीदते हैं तो वो आजीविका चलाना होता है। और जीवित कैसे रहते हैं, खाना पान हो गया है ना। और जब इसको हम लोग बांटते हैं तो ऐसे इसको बांटा गया तीन भागों में। इसके तीन प्रकार होते हैं, इसकी तीन प्रकार होती है। पहला है तो यह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी
अर्थव्यवस्था। चलिए, तो क्या कहेंगे, हम बोलेंगे वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर, क्या बनेगा, वैसा अर्थव्यवस्था, पहले समझिए, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार हो। अपना ही कहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कितने भी देश है जिसमें कुछ बड़े बड़े देश, तो वह कहाँ होता है, वहाँ धनिकों का देश है, रुपया पैसा वाला अधिकार करेगा, गरीब का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तो जैसे में वहाँ हो जाती है, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वहाँ पूंजीपतियों का अधिकार है, गरीब का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। का वैसा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपतियों का अधिकार होता है, चाहे जिसमें संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है, इससे जोड़ सकते हैं, है ना। और वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और नहीं तो इतने आती, कोई बात नहीं है, अर्थव्यवस्था अधिकार होता है, उससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था कहते, जैसे अमेरिका, जापान इत्यादि। आप देखिए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दो भाग तो जानेंगे, जो उसका अर्थ और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अब हम लोग दूसरी नंबर में समझ रहे हैं। दूसरी नंबर में इसको नहीं बांटेंगे, यह होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो आज हम लोग जानेंगे अब समाजवादी अर्थव्यवस्था। चलिए, दूसरी नंबर में समाजवादी अर्थव्यवस्था लिख के रहे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था बोले वैसा अर्थव्यवस्था, व्यवस्था जिसमें संसाधनों पर क्या होता है कि सरकार का अधिकार होता है। संसाधनों पर सरकार, पूंजीपति में तो निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, जिसमें सरकार का अधिकार होता है, जिससे मिलने वाले लाभ सभी व्यक्ति को प्राप्त होता है, चाहे वह गरीब है चाहे अमीर, सभी व्यक्ति को कोई लाभ मिलता है, तो वह होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था।
व्यक्ति को प्राप्त होता है। जैसे देखिए कुछ देश भी है, क्यूबा, चीन, क्यूबा, सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस, यहाँ कहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था है। चलिए इसमें सही व्यक्ति को अधिकार होता है। चलिए इसको हो गया क्लियर। और नेक्स्ट हम जान रहेंगे आज जो एक लास्ट है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें मिश्रित माना होता है कि मिलावटी, पूंजीपतियों का अधिकार, गरीबों का अधिकार। इसको क्या बोलेंगे, वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर किसी निजी व्यक्ति मतलब पूंजीपतियों का, किसी निजी व्यक्ति एवं सरकार दोनों का अधिकार होता है, उसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। किस नाम से? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए तो बोले वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए वो इसमें क्या कहा, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहता है वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर सरकार एवं किसी निजी व्यक्ति या निजी व्यक्ति मतलब पूंजीपतियों का अधिकार हो, दोनों का अधिकार होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में हम भारत में क्या है, जो विद्यालय होता है कितना सरकारी भी है, कितना गैर सरकारी प्राइवेट है ना। तो यहाँ क्या होता है कि गैर सरकारी का कोई मालिक खास एक होता है निजी व्यक्ति, मतलब वो पूंजीपति होती है, और सरकारी को मालिक सरकार होते हैं। तो वैसे अर्थव्यवस्था जिस देशों में मिलेगा उसको बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है। यहाँ सरकार का अधिकार एवं निजी व्यक्ति का अधिकार दोनों का अधिकार होता है। जैसे बोल सकते हैं, जैसे भारत परीक्षा पूछेगा कि भारत कैसा देश है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है। और जो जापान तो वह पूंजीवादी का, और हाँ, और जो जिसमें हो गया आपको कि जो क्यूबा, उसमें क्या हुआ कि क्यूबा होती है, तो वहाँ क्या होता है, तो वहाँ हम लोग को समाजवादी होता है। और जापान और अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान में क्या है, पूंजीपति का अधिकार होता है। अब हम लोग जाने हैं मौद्रिक विकास। चलिए मौद्रिक विकास मतलब मुद्रा का विकास, इसको क्या कहेंगे, तो आसानी से हम समझेंगे, कोई कठिन कार्य नहीं करना है। कहेंगे मौद्रिक विकास की मौद्रिक विकास। तो आज हम लोग जानेंगे मौद्रिक विकास, मुद्रा का विकास, रुपये पैसे का विकास कैसे हुआ और किस प्रकार से यहाँ कार्य चल रहा है। तो बोले मौद्रिक विकास प्रक्रिया में व्यक्तियों द्वारा
क्या कहा, मौद्रिक विकास प्रक्रिया में व्यक्तियों द्वारा मुद्रा को बेचकर, मतलब वस्तुओं को बेचकर विकास, मुद्रा का विकास कैसे हुआ। तो आप समझे क्या बने कि मौद्रिक विकास हुआ, जो मुद्रा का विकास, इसमें क्या होता है, व्यक्ति किसी वस्तु को बेचकर, किसी वस्तु को बेचकर और मुद्रा की प्राप्ति करता है, और इस मुद्रा को अपने कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर अपने जरूरत की वस्तु खरीदता है, उसे मौद्रिक विकास कहते हैं। विकास कहते हैं। चलिए, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेचा और उससे मुद्रा प्राप्त हुआ, उससे कोई वस्तु खरीदा, वो वह जरूरत काम किया, तो वह मौद्रिक विकास। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें पढ़ना है समावेशी विकास। तो बोलेंगे विकास की वह प्रक्रिया जिससे मिलने वाला लाभ समान होता है, उससे समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास कहते हैं। देखिए, जब लाभ मिले समान तो समावेशी विकास बोलेंगे। विकास की वह प्रक्रिया जिससे मिलने वाला लाभ समान होता है, उसे समावेशी विकास कहते हैं। और हम लोग अब की जो पढ़े जा रहे हैं वो वह 10th 11th 12th आर्ट्स जहां तक पढ़ेंगे सभी में काम करेगा, और कंपटीशन तक भी। योजना योग के बारे में जानता है। किसी मतलब विद्यार्थी को, तो आप सब क्या करते हो, परीक्षा पास करने के लिए कोई योजना बनाते हैं, और बनाने की नीति होता है जो योजना योग होता है। तो देश को चलाना कोई सारी बात नहीं है, इसको चलाने के लिए योजना योग का गठन होता है। तो हम लोग जानेंगे क्या योजना योग है। तो इसको 15 मार्च योजना योग का स्थापना मतलब 15 मार्च और 1950 ईस्वी को किया गया था, और इसके अध्यक्ष देश के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछा गया अभी तत्कालीन में योजना योग का अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी होगा, और ये सहायक होता है जो एक उपाध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। देखिए, इसको याद रखेंगे, बोले योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। इसके अध्यक्ष देश के जो काज करते हैं, मतलब देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, देश के
वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें एक उपाध्यक्ष एवं